बीजेपी के नेता हेमा मालिनी जी ये कहते हुए नजर आते हैं कि जो कुंभ मेला में हादसा हुआ था वो कोई बड़ी घटना नहीं थी, ये कोई बड़ी हादसा नहीं थी, क्योंकि मैं भी कुंभ मेला गई थी और मैं भी स्नान करके वहां से आई हूँ। वहां पे तो सब चीज नॉर्मल था। कुंभ मेला में बहुत अच्छी व्यवस्था थी। तो आंटी जी मैं आपको बता दूं, आप वीआईपी मेहमान बनकर वहां गए थे, ना कि आम जनता की तरह उतनी भारी भीड़ में पैदल गए थे। आम जनता की तरह उतनी भारी भीड़ में धक्का मुक्की करते हुए गए थे। आम जनता की तरह भारी भरकम बैग सर पर रख करके उतने भारी भीड़ में पैदल चलकर गए थे। आम जनता की तरह उतनी भारी कड़ाके की ठंड में खुले आसमान के नीचे रात भर इंतजार किए थे। आम जनता की तरह उतने भारी कड़ाके की ठंड में खुले आसमान के नीचे मात्र एक चादर के सहारे सोए हुए थे। आम जनता की तरह भूखे प्यासे स्नान का इंतजार कर रहे थे। आम जनता की तरह आपका कोई परिवार उस हादसे में शामिल नहीं था। आम जनता की तरह कुंभ मेले में आपका अपना कोई खोया नहीं था। हेमा मालिनी आंटी जी उस कुंभ मेले में किसी की पत्नी रो रही थी, किसी का पति रो रहा था, किसी का भाई रो रहा था, किसी की बहन रो रही थी, किसी की माँ रो रही थी, किसी के बेटे रो रहे थे, किसी की बेटी रो रही थी, किसी के दोस्त रो रहे थे। क्या इन सभी के आंसू झूठे थे? जितने भी कुंभ मेले में गए हैं वो सब झूठ बोल रहे हैं, केवल आप ही सच बोल रहे हैं। आंटी जी आपको ये सारी चीज छोटी लगती होगी क्योंकि आप बीजेपी के नेता जो ठहरे। आंटी जी आप एक बार उन सभी के घर जाइए जिन्होंने अपनों को खोया है और वहां जाकर ये कहिए कि यह हादसा एक छोटा मोटा हादसा था, तो फिर वो आपको बताएंगे कि ये छोटा था या फिर बड़ा था। दोबारा सांसद बनने के बारे में सोचोगे भी नहीं।